दोस्तों, कर्म कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर हमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। और अगर हम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद हम अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप गोचरी ग्रहों की स्थिति को देखें तो साथ में आपके जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो जुलाई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? सब आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। अंत में कुछ विशेष, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं नवग्रहों की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे और हम हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह आने वाला महीना, जुलाई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? जिस प्रकार से ग्रह गोचर की स्थिति जुलाई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बनेगी, मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में सुखद परिस्थिति का निर्माण होगा। और जो दुखद परिस्थितियां चल रही थी, विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, कष्टों का सामना आप कर रहे थे, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, उन कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो जुलाई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचरीय दृष्टि से किस प्रकार रहेगा? तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के स्वामी की, आपके लग्न के स्वामी की। आपके राशि के स्वामी बनता है बुध, और बुध 29 जून 2024 को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दसम भाव से निकल करके आपके एकादश भाव के अंदर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में जाएंगे। बुध आपके लग्नेश भी बनते हैं और आपके दशमेश भी बनते हैं। लग्नेश और दशमेश दो केंद्र भाव के स्वामी हैं और जाएंगे कहां? एकादश भाव के अंदर। तो यह विशेष बदलाव होगा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए। और बुध वैसे भी व्यापार और वाणिज्य का कारक माना जाता है। बुध कला और एक्टिंग का कारक माना जाता है, हमारी वाणी का कारक माना जाता है। तो बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण बुध आपके राशि के स्वामी करेंगे। क्योंकि जब ये दसम भाव से निकल करके आपके एकादश भाव में जाएंगे और लग्नेश और दशमेश बन करके आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो एकादश भाव किसका है? एकादश भाव लाभ का भाव माना जाता है, एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है, एकादश भाव इच्छाओं का, सपनों का भाव माना जाता है, धन आगमन का भाव माना जाता है, व्यापार और वाणिज्य का भाव माना जाता है। तो विशेष तौर पर आपके व्यापार के लिए बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके व्यापार में जो आप पार्टनर के साथ व्यवसाय करते हैं, उनमें भी एक मित्रवत संबंध बना रहेगा और अपने भागीदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप इस समय में अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप नियंत्रण में कर लेंगे। और इस समय जुलाई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को कोई नया पद मिल सकता है, नया प्रमोशन मिल सकता है और कोई ना कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जो धन का आगमन पहले रुका हुआ था, धन आ ही नहीं रहा था, और जब आ भी रहा था तो उससे कहीं गुना आपके जीवन में खर्च भी हो रहा था, अनैतिक खर्चे हो रहे थे, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे जो होने भी नहीं चाहिए थे। उस प्रकार की दुखद परिस्थिति आपके जीवन में बन रही थी। उस दुखद परिस्थिति से बुध आपको छुटकारा दिला देंगे। तो यहां पर लक्ष्मी की कृपा होगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में बना हुआ था, तो कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके राशि के स्वामी बुध जुलाई के महीने में जिस प्रकार इनकी स्थिति बनेगी, लग्नेश और दशमेश बनकर के आपके एकादश भाव में
चंद्रमा की राशि में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ये करेंगे। अब उसके बाद करते हैं शुक्र की। तो 6 जुलाई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो 6 जुलाई से पहले शुक्र आपके दसम भाव में रहेंगे, दसम भाव से निकल करके एकादश भाव में रहेंगे। तो एकादश भाव में वहां पर शुक्र और बुध की युति बनेगी। लाभ की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह युति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दोनों समग्रह अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शुक्र तो धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर सबके कारक माने जाते हैं। और इस युग में ऐसी चीजों की कामना कौन नहीं करता। तो शुक्र यहां पर आपके भाग्यस बनते हैं। तो भाग्यस बनकर के आपके लाभ भाव के अंदर जाएंगे। यहां पर लग्नेश और भाग्यस की युति बनेगी, बुध और शुक्र की युति बनेगी। और जब लग्नेश और भाग्यस की युति आपके एकादश भाव में, इनकम के भाव में बनेगी, तो निश्चित तौर पर आपके इनकम में वृद्धि होगी। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और यहां पर कोई ना कोई पद या प्रमोशन आपको मिलेगा, कोई ना कोई नया कार्यभार आपको देखने को मिलेगा। और इस अवधि में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, पैसे आपके जीवन में आएंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जिसके कारण भी आप बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं, क्योंकि लग्नेश और भाग्यस की युति आपके एकादश भाव में बनेगी। यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इसके बाद में 16 जुलाई को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 16 जुलाई से पहले सूर्य आपके दसम भाव में रहेंगे। तो दोस्तों, दसम भाव में सूर्य का रहना, सूर्य एक पापी ग्रह माने जाता है। हालांकि नैसर्गिक पापी ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य एक पापी ग्रह है और वो दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो दसम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। दसम भाव किसका है? दसम भाव हमारे सपनों का, हमारे इच्छाओं का भाव माना जाता है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, उच्च पद का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है, पदोन्नति का माना जाता है। दूसरी बात, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपने जो कर्म किया था अपने कार्य क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे थे, उस फील्ड में आपने अपना 100% एफर्ट लगाया था, उसका शुभ परिणाम सूर्य आपको देंगे, जो कि दसम भाव में आपके लिए विराजमान रहेंगे। पिता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता से धन की आवक आपको होगी और उस धन की आवक से आप अपने कार्य क्षेत्र में उस पैसे को लगाएंगे, जिसके कारण रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। यह स्थिति बहुत बड़ी रहेगी सूर्य की, जो कि दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सूर्य जब सप्तम भाव, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और दसम भाव में 16 जुलाई से पहले सूर्य आपके दसम भाव में रहेंगे। तो दसम भाव में विराजमान रहकर सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो इस समय में 16 जुलाई से पहले आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर अपना जो मकान अधूरा पड़ा है उस मकान को आप पूर्ण कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए या राजनीति में नए नए अभी आप आए हैं, तो राजनीतिक सफलता की आपको प्राप्ति होगी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मंत्रिमंडल में आपको कोई नया स्थान मिलेगा, नया कोई पद मिल सकता है। या फिर नए नए आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस समय जनता का भरपूर समर्थन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य दसम भाव में विराजमान है। तो दसम भाव में सूर्य विराजमान रहे तो राजनीतिक दृष्टि से ये उच्च पद दिलाते हैं, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, ऊंची पदवी दिलाते हैं। तो सूर्य राजनीति के कारक ही माने जाते हैं। इसलिए तो अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक सफलताओं के लिए वैसे तो सभी ग्रह अपना विशेष योगदान देते ही हैं, लेकिन राजनीतिक सफलताओं के लिए सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक चढ़बली होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। वैसे भी राजनीतिक सफलता की जो डोर होती है वो सूर्य और चंद्रमा के हाथ में होती है। इसलिए सूर्य की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की चाल ही राजनीतिक सफलता दिलाती है। और उसमें भी ग्रह सम्राट सूर्य जातक को राजनीति में सफलता और उच्चतम शिखर तक ये लेके जाते हैं। तो सूर्य दसम भाव में और इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। तो चतुर्थ भाव जनता का भाव माना जाता है, यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो जब जनता का समर्थन मिलेगा, जनता में हम पॉपुलर होंगे, जनता का मान सम्मान मिलेगा, तभी तो राजनीतिक सफलता मिलेगी। तो सूर्य दसम भाव में है और उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी, तो सूर्य की स्थिति और बढ़िया है। तो 16 जुलाई के बाद भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो दसम भाव से निकल करके ये एकादश भाव में चले जाएंगे। तो एकादश भाव में, एकादश भाव वैसे देखा जाए तो तृष्णाय भाव माना जाता है और वहां पर सूर्य का रहना, विशेष करके पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो उसके बाद भी सूर्य जब गोचर परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे, तो एकादश भाव का
फल ये प्राप्त करवाएंगे, आपको देंगे। तो लाभ के नए नए अवसर आपको आपके लिए प्राप्त होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद 12 जुलाई को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब 12 जुलाई से पहले मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, मंगल अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है, और ऐसा कहा जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो 12 जुलाई से पहले मंगल जब अपनी खुद की राशि में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अब देखने वाली बात यह कि यहां पर दो ग्रह जुलाई के महीने में, हालांकि शनि तो एकादश भाव में, सॉरी, आपके छठे भाव में एकादश राशि में, कुंभ राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में चल ही रहे हैं, बैठे ही हैं आपके छठे भाव के अंदर। तो ये अच्छी स्थिति, ये भी विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन मंगल विशेष तौर पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे मेष राशि में, अपनी खुद की राशि में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव तो गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव माना जाता है, अष्टम भाव प्राप्ति का, परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो यहां पर मंगल विशेष परिवर्तन, विशेष प्राप्ति आपको देंगे। तो मंगल के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं व्यक्ति को जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेंगे। तो मंगल की अच्छी स्थिति है, मेष राशि में अपनी खुद की राशि में विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव में पाप ग्रह है, पापी ग्रहों का छठे, 8वें भाव में विराजमान रहना अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो 12 जुलाई से पहले आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर एक पराक्रम का विकास होगा। आप अपना एफर्ट, 100% एफर्ट आप अपने कार्यों में लगाएंगे। तो यहां पर आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी। तो निश्चित तौर पर कोई भी सामाजिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता के गुण आ जाएंगे, लीडरशिप के गुण आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति मंगल की भी बहुत अच्छी है। और 12 जुलाई के बाद मंगल भी जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे। तो यहां पर मंगल और गुरु की दो मित्र ग्रहों की दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और आपके सप्तम भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। दो केंद्र भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। जैसे मैंने आपको बताया, दो केंद्र भाव के स्वामी बुध भी हैं, वो एकादश भाव में जा रहे हैं। और यहां पर दो केंद्र भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वो भाग्यस्थान में पहले से ही शुक्र की राशि, अर्थ की राशि, धन की राशि में बैठे हैं। तो यहां पर 12 जुलाई के बाद मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्यस्थान में चले जाएंगे। तो भाग्यस्थान के अंदर गुरु और मंगल की दृष्टि, दो मित्र ग्रहों की दृष्टि होगी। अब भाग्य का साथ कहते किसे है, अब आपको पता चलेगा। विशेष रूप पर आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, आप काम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। 10 कदम आप आगे बढ़ रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। अपनों का साथ नहीं मिल रहा था, परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन इन दो ग्रहों की युति जो भाग्यस्थान के अंदर बनेगी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं आपको। और वैसे देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और भाग्य भाव में ही विराजमान है। और यहां पर मंगल की भी युति बनेगी, देवगुरु बृहस्पति के साथ अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। हाँ, एक बात है, बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है, ये भाग्यस्थान में जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव के अंदर राहु खुद विराजमान है। तो यहां पर पति पत्नी के रिलेशन तो अच्छे होंगे, लेकिन यहां पर ईगो की समस्या उत्पन्न हो सकती है, अपने आप को बड़ा समझने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उस स्थिति के कारण पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, अलगाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद बन सकता है। इस बात को विशेष ध्यान में रख करके आपको चलना है। पति पत्नी दोनों में से आपको एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे के विचारों के साथ सहमत होकर के लगातार आपको आगे बढ़ना है। अपने पार्टनर के साथ, जहां व्यापार करते हैं, भागीदार के साथ वैचारिक मतभेद मिटा करके आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के बीच संबंध भी अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि खुद कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश शनि को कहा जाता है। हालांकि उनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रखता है। और 2.5 साल में एक राशि में रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनि व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनि जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद यह देखते हैं कि बंदे में दम कितना, उसके बाद ये शुभ या अशुभ फल दिखाते हैं। तो यहां पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले से आपने अपने धन का निवेश किसी कार्यों में क्या होगा, उसका पूर्ण प्रतिफल, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अपने कर्मों का साथ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण, जुलाई का महीना, पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है।
केतु आपके लग्न भाव में विराजमान है। हालांकि केतु के पास धड़ है, सर नहीं है। केतु देने की प्रवृत्ति जानता है, केतु लेने की प्रवृत्ति नहीं जानता। केतु, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। केतु आकाश में विचरण करने वाले ग्रह हैं। यहां पर लग्न भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। दूषित खाना खाने से बचें, नशे से आप दूर रहें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना करके रहें, अपने विचारों को अच्छा बना करके रखें, अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखें। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा महीना है कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुखद परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब होगा विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय क्या करना है? आपके राशि स्वामी जो कि आपके दो केंद्र भाव के स्वामी, दसम भाव के और लग्न भाव के स्वामी एकादश भाव में जाएंगे, तो बुध से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत होगी। विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से प्रारंभ कर आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के आप दर्शन करें। 12 वर्ष की छोटी कन्याओं को आप भोजन करवाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप अपने मुख से कर सकते हैं तो बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए रहेगी। तो कुल मिलाकर के बुद्ध के 20 मंत्रों का जाप करें, बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। हरे मूंग हरे कपड़े में डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप बुधवार के दिन यह दान करें। और हो सके तो पन्ना, बुद्ध का जो रत्न होता है वो पन्ना आप धारण करें। आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। और दूसरा उपाय, आप देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, तो बृहस्पति से संबंधित आप कुछ उपाय करें। पीले वस्त्रों का दान करें। पीले भोजन का गुरुवार के दिन आप सेवन करें। बृहस्पति के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण ये 9 ग्रह आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और एक लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कॉमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है। तो नमस्कार दोस्तों।